आज हमारा यहाँ पे सीएससी का क्लास चल रहा है अभी। तो इस क्लास में हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारा गवर्नमेंट जॉब फॉर्म फिलअप होता है उसको कैसे करते हैं। तो अभी जो हमारा जॉब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ये है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो इसमें हम आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे कि इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिए और आपको कंप्लीट प्रोसेस पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक वेबसाइट का हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ होता है जो भी गवर्नमेंट जॉब आता है उसके लिए। ये जो हमारा वेबसाइट है सरकारी जॉब find.com है। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ आपको हेडलाइंस मिल जाता है कि ये कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट कब है, फी पेमेंट का कब है और एडमिट कार्ड कब आएगा। अगर कुछ डेट है तो वो दिख जाएगा। जनरल ओबीसी के लिए पेमेंट कितना है, SC ST के लिए पेमेंट कितना है, ये सारा डिटेल्स मिल जाता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें तो जनरल के लिए 37 पोस्ट, OBC 12, EWS 5 और SC के लिए 8 और ST के लिए 5। तो ये सारे डिटेल्स आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं नहीं है। बाकी अगर आपको अप्लाई करना होता है तो आप यहाँ पे आएंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आप आएंगे और क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वेबसाइट है, यहाँ पे ले आया जाता है। यहाँ पे आने के बाद क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि अभी हम एक नई ID बना के एक नए स्टूडेंट के लिए अप्लाई करने वाले। जैसे हम उस पर क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल्स मांग रहा है, फिर फोटो सिग्नेचर डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई भी एक नेम का हम यूज करेंगे। फिर से यहाँ पे मिडिल नेम आपको कंफर्म करना है और लास्ट नेम अगर है तो आप डाल देंगे। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीट नेम आपका दिख जाएगा। यहाँ पे आएंगे आपको एक मोबाइल नंबर डालना है तो एक मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। फिर से नीचे आएंगे आपको कंफर्म करना है मोबाइल नंबर। नीचे आएंगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको ईमेल ID डालना है। फिर से यहाँ पे देखिए डोमेन नेम आपको यहाँ पे नहीं भरना है, हम भी हटा देते हैं। यहाँ पे आएंगे @ के बाद डोमेन नेम आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से ईमेल ID को आपको कंफर्म करना है। नीचे आएंगे कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा, इसको सेम आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे सेव प्लस नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। मोबाइल नंबर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज हो गया, सही हो गया। अब हम सेव प्लस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम ओके कर देंगे। उसके बाद अब हमारा बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुका है। फोटो और साइन को अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसका इंस्ट्रक्शन दिख जाएगा कैसे आपको अपलोड करना है नहीं करना है। तो आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है। अगर आपको देखना है गाइडलाइन तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको गाइडलाइन दिख जाएगा कैसे आपको अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो फोटो मांगा गया है उसका जो फोटो साइज है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, रिसेंटली कलर पिक्चर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आएंगे तो आपको जो साइज होना चाहिए वो 50 KB में होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटेन डिक्लेरेशन के लिए आपका जो डायमेंशन होगा वो आपका 140x60 पिक्सल में होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। यहाँ पे आएंगे और फोटोग्राफ चूज पे आप क्लिक करेंगे और आप चूज करके फोटो को अपलोड कर देंगे। हम यहाँ से फोटो को चूज कर रहे हैं और उसको हम अपलोड कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है फोटोग्राफ फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड और इनवैलिड इमेज फॉर्मेट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस जो फोटो है इसमें स्पेस दिया हुआ है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। हम इसके स्पेस को पहले रिमूव कर लेते हैं और इसको सही कर लेंगे। यहाँ से हम आ गए और इसको रीनेम कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको रीनेम कर लेते हैं क्योंकि इसके नाम में स्पेस है।
हम यहाँ से फोटो लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये हमारा सेव हो जाएगा फोटो, और जेपीजी एक्सटेंशन लगा देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा सेव हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारा फोटो था उसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। फोटो हमारा आ जाएगा। अब देखिए फाइल से इनवैलिड एक्सटेंशन अलाउ टू अपलोड, अभी भी ये दिक्कत कर रहा है, तो अब हमको फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा पीछे और एक्सटेंशन को हम फिर से चेंज करेंगे, क्योंकि ये एक्सटेंशन को रिमूव करना होगा और दूसरे हमको लगाना होगा। और फिर यहाँ पे हमको बैक आ करके और हम अपलोड कर देते हैं। अभी भी ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमको देखना होगा एक्सटेंशन इसमें क्या चाहिए। तो एक बार जेपीजी चाहिए या फिर किस एक्सटेंशन में चाहिए उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो फाइल टाइप या तो जेपीजी चाहिए या फिर जेपीईजी चाहिए, तो हम उसी में हमको इसको चेंज कर लेना होगा। इसको ओपन कर लेंगे पेंट में। और थोड़ा सा हम इसको रिसाइज कर लेते हैं। तो रिसाइज करने के लिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे 70, और एक बार ओके करेंगे। फिर से हम फाइल में जाएंगे और इसको हम सेव कर लेते हैं जेपीईजी में। जेपीईजी सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से हम डाउनलोड ले लेंगे और यहाँ पे आने के बाद फोटो नाम दे करके सेव कर देते हैं। ये हमारा सेव हो गया। और फिर से हम बैक आ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद हम फिर से चूज फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फोटो हमारा यहाँ पे अपलोड हो गया। फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ पे बोल रहा है आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अब आपको साइन को अपलोड करना है, तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और साइन को हम अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ से हम ये साइन को ले लिए, ओपन पे क्लिक करेंगे और हमारा साइन तो 10 से 20 KB के बीच चाहिए, तो हमारा साइन ज़्यादा 28 KB में है, तो ये नहीं चलेगा। हम दूसरे साइन को ले लेते हैं। मोबाइल फोन को चलाकर हो गया। अब ये भी इनवैलिड फॉर्मेट में बता रहा है, तो हमको इसको भी रीनेम करना ही होगा। नीचे आ जाते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके हम ओपन विथ पेंट में ले जाएंगे और इसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ गए और ये 19 KB में ही है, तो हम इसको सेव एज में सिंपली जाएंगे, जेपीईजी सेलेक्ट करेंगे और जेपीईजी में हम इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ से सेव चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और फोटो को साइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, ओपन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा साइन अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आई कंफर्म पे आपको क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए हम यहाँ से डिटेल्स में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंटल में सेलेक्ट करना है, आपको कौन से में टेक्नोलॉजी आप सेलेक्ट कर लेंगे बेसिक डिटेल्स में। और यहाँ पे पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे, आप किस में ज्वाइन करना चाहेंगे या किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम अनरिजर्व सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर नीचे आने के बाद पूछ रहा है कि अगर आप बेंचमार्क या डिसेबिलिटी है 40% या उससे ज़्यादा तो एस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेबल पल्स एंड यू राइटिंग स्पीड इन अफेक्टेड। अगर आपका राइटिंग स्पीड अफेक्टेड हो रहा है तो आप इसको एस करेंगे, नहीं तो नो। ये सारा हाइड हो चुका है। लास्ट में आपको यहाँ पे आना है
और यहाँ पे देखिए डिसेबिलिटी के लिए फिर से पूछ रहा है, तो अगर आपको डिसेबिलिटी से कोई दिक्कत है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर लास्ट में आएंगे, अगर आप रीजन आपको सेलेक्ट करना है कौन से रीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो हिंदू अगर हैं तो हिंदू, या फिर जिस भी कास्ट में आप आते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे आप क्लिक करेंगे। फिर नेशनल सिटीजनशिप इंडिया रहेगा, और आप कौन से स्टेट से आते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अब यहाँ पे सेंटर देना है, सेंटर चूज करना है कि कौन से सेंटर में आप एग्जाम देना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो झारखंड के लिए धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और जमशेदपुर है, तो हम धनबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा, तो आप जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखा देगा कितना आपका एज कंप्लीट हो चुका है। मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। आपका ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। जेंडर अगर ट्विन है तो उसका जेंडर क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ ट्विन, जो भी ट्विन का नाम होगा वो आप डाल देंगे। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमेरिड है वो आप सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना है। मदर्स नेम डालना है। अगर स्पाउस है, पत्नी है, तो उसका डिटेल डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, स्टेट, पिन कोड डाल देंगे। अगर दोनों एड्रेस सेम है, आपका परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंट, तो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, अगर जीएसटी इनवॉइस बनता है तो किस एड्रेस पे बनना चाहिए, तो परमानेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अमाउंट दिख जाएगा कितना है, तो 750 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक कर देते हैं हम एक बार। वेरीफाइड हो गया सक्सेसफुली। अब हम सेव प्लस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी आपका डिग्री है उसका डिटेल डालना होगा। तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन का डिटेल मांग रहा है, तो हम यहाँ से जो भी आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है वो सेलेक्ट कर लेंगे। मोड ऑफ रेगुलर फुल टाइम कोर्स, कब आप पास किए थे वो आप डेट डाल देंगे। यहाँ पे मंथ बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे ईयर बता देंगे, कौन से ईयर में आप पास किए हैं और कितने % मार्क्स आपका आया हुआ था। फिर यहाँ पे आएंगे, ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप पीजी किए हैं तो आप उसका डिटेल डालेंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का ही पोस्ट है। बाकी आपको डालने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, तो हम यहाँ पे हिंदी डाल देते हैं। अब ये आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है और बोलना आता है, तीनों सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश भी डाल देंगे। अगर इंग्लिश आपको लिखना, पढ़ना, बोलना सब आता है तो तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी एक आपका मैंडेटरी एक लैंग्वेज आना ही चाहिए। बाकी ये अगर नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो बोलना हटा देंगे। वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए वन मोर एरर फाउंड्स, तो हम इसको टिक कर लेंगे। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। देखो अब कहाँ पे क्या छूट रहा है। ग्रेजुएशन डिग्री बीए, यहाँ पे ना हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पीजी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर, क्योंकि हम जो पोस्ट सेलेक्ट किए हैं वो दूसरा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको रेगुलर सेलेक्ट करना होगा, जो भी डेट होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको मंथ भी बताना होगा और ईयर भी बताना होगा, कौन से ईयर आप पास किए हैं, कितने % मार्क्स था वो बताएंगे। यहाँ से फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, कौन सा वो सेलेक्ट करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक करना है। वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, ओके करेंगे। सेव प्लस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। ये सारे प्रीव्यू को आप देख लेंगे, जो भी स्टूडेंट होगा उसको दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिर से आपको ओके करना है, फिर ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन,
तो जहां आप जो भी आपका थंब इम्प्रेशन होगा उसको ले लेंगे स्कैन करके और यहाँ पे अपलोड करना है। चलिए अभी हम यहाँ पे कोई एक थंब इम्प्रेशन को डाउनलोड कर ले रहे हैं। तो यहाँ से हमको एक को डाउनलोड कर ले रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं कैसे इसको करेंगे। अभी थोड़ा ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है डिटेल रिज्यूमे अलोंग विथ द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी डिटेल रिज्यूमे आपको लिख के देना होगा। ये सब कहाँ से लाएंगे? तो ये सब नोटिफिकेशन में आपका दिया हुआ रहता है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे है क्या। हैंड राइटिंग नहीं है। हम यहाँ पे आ जाएंगे बैक, ठीक है। यहाँ पे इसी पेज में हम आ गए लास्ट में, उसके बाद आएंगे और यहाँ पे देखो डाउनलोड नोटिफिकेशन है ना, इससे हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, इसी में सब मिलेगा। अब ये पूरा नोटिफिकेशन है, हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं और हैंड राइटन डिक्लेरेशन को देखते हैं। यहाँ पे कहीं नहीं है, लोड होने देते हैं एक बार। एक ही पेज है क्या? एक ही पेज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टेक्स्ट फॉर द हैंड राइटन डिक्लेरेशन इज फॉलोअर्स। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको हाथ से लिखना है, जैसे हैंड राइटिंग में लिखते हैं व्हाइट पेपर में लिख करके, और फिर यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग में अपलोड करना होगा। तो चलिए अब हम दोनों को ना अपलोड करते हैं। पहले थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे, पहले हम थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे। तो ये थंब इम्प्रेशन को हम ले लिया और इसको अपलोड कर देंगे। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कितना, 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। बाकी जो हम अभी जो निकाले थे वो हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारा ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। इसी को लिख के आपको एक पेज में व्हाइट पेपर में और अपलोड करना होगा। तो चलिए हम इसको भी साइज कर लेते हैं पहले थंब इम्प्रेशन को। ये हमारा थंब इम्प्रेशन है कितने में है, तो ये 14 KB में, हमको थोड़ा सा साइज बढ़ाना होगा तो हम इसको बढ़ा लेते हैं। 20 KB के अंदर ले आएंगे, यहाँ से रिसाइज सेलेक्ट करेंगे और इसको हम ले लेते हैं और फिर से हम अपलोड करेंगे। सेलेक्ट कर लिया, ओपन पे क्लिक करेंगे और अब ये हमारा आ जाएगा, आ गया है यहाँ पे। उसके बाद हम हैंड राइटन में ले लेंगे। तो हैंड राइटन में अभी हमारे पास लिखा नहीं है, हम आप क्या कर रहे हैं, एक इमेज को अपलोड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है, इसको हम अपलोड कर देते हैं। ये भी आ गया। तो यहाँ पे देखो कुछ दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे 20 से 50 KB के बीच मांग रहा है। इसको हम एक बार हटा के और फिर से करते हैं। ये था 20 से 50 और ये 50 से 100 KB के बीच है। तो चूज फाइल पे हम क्लिक करते हैं, दूसरे को हम अपलोड करते हैं। आएगा, पहले वाले भी हमारे पास नहीं आया हुआ है, इसको भी एक बार हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। PDF आ गया, फिर नीचे आएंगे और यहाँ से हम ओके पे क्लिक कर देंगे। PDF भी आ गया, कैप्चा कोड को भरेंगे। उसके बाद सेव प्लस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे ना थंब इम्प्रेशन के लिए आ रहा है, ये अपलोड नहीं हुआ था। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको अपलोड करते हैं। अब ये बोल रहा है कि JPEG में ही चाहिए, तो देख लेते हैं हमारा एक्सटेंशन कौन सा था। इसमें हम आ जाएंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज और JPEG सेलेक्ट कर लेते हैं। थंब था और सेव पे क्लिक करेंगे।
हो गया, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे, अभी अपलोड हो चुका है, फिर ओके करेंगे। अब हम अगर सेव प्लस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, ओके पे क्लिक करते हैं और लास्ट ऑप्शन हमारा आ गया है पेमेंट करने के लिए, फिर कैप्चा कोड भर देते हैं, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके पे क्लिक करते हैं और अब ये ले जाएगा आपको पेमेंट गेटवे पे। तो यूपीआई क्यूआर कोड को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से यहाँ पे मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, मैक पेमेंट पे क्लिक करना है और एक क्यूआर कोड आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक करते हैं, एक क्यूआर कोड आ जाएगा, स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए, लास्ट में आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रिंट आउट को आपको कस्टमर को प्रिंट करके दे देना और आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इतना प्रोसेस को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप कंप्लीट इसको अप्लाई कर सकते हैं।